सो हमारा टॉपिक है, आवर टॉपिक इज नंबर्स। अब हमारे पास नंबर्स में कैटेगराइजेशन हो जाती है किस तरह। अब हम लोग जो नंबर्स की बात करते हैं तो हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि अच्छा नंबर तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना, मगर हमारे पास कुछ स्पेसिफिक सेट्स ऑफ नंबर्स भी होते हैं। ये स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ नंबर्स भी आप कह सकते हो होते हैं हमारे पास। मतलब ये आगे हमारे नंबर्स का टॉपिक। अब सबसे पहले वी हैव समथिंग विच इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। ये क्या होते हैं? अब जो नेचुरल नंबर्स होते हैं ना, अगर हम इनकी बात करते हैं, हमारे पास होते हैं फिर एक विच आर नोन एज द होल नंबर्स। होल नंबर, सी ना, वी हैव समथिंग विच इज नोन एज इंटीजर। ओके, अच्छा, आप लोगों को पता है क्या होते हैं? जी भाईजान, किसी को पता है नंबर्स क्या होते हैं? जी सर। बताओ चलो। कौन सा वाला, नेचुरल नंबर, होल नंबर या फिर नेचुरल नंबर से इंटीजर? शुरू कर लो आप। नेचुरल नंबर होते हैं जीरो के एक्सक्लूडिंग सारे पॉजिटिव। होल नंबर जीरो का इंक्लूडिंग होता है, इंटीजर्स पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स चलो होते मैं हैं। एक चार्ट आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ। सही, एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं, उससे समझते हैं सबको। अच्छा, आपके पास दुनिया में नंबर्स होते हैं, सही है। अब दिस विच इज नोन एज नंबर सिस्टम, सही है। अब आपके पास नंबर सिस्टम आ गया, ओके। अब हमारे पास एक इसमें दो ब्रांचेस होती हैं मेन, मगर हम लोग दूसरी पे बात नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ बात करेंगे पहली ब्रांच पे, डेट इज रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? दीज आर ऑल द नंबर्स, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, जीरो हो, फ्रैक्शन हो, रैशनल, इरेशनल, इसमें सब आते हैं। फिर हमारे पास एक आता है डेट इज इर्रेशनल। इर्रेशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम लोग फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। इसकी एग्जांपल है पाई। ठीक एग्जांपल है, एक सेकंड ना, इसी एग्जांपल है पाई। ये कोई भी हमारा स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये रैशनल होते हैं। ये कौन से नंबर होते हैं? दैट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन अ फ्रैक्शन, इन फ्रैक्शन। फिर क्या होता है? फिर आपके पास आ जाते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन में हमारे पास रिप्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे कि 1, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 4, जैसे कि 5, जैसे कि 6। स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ अपना 36, ये सारे कौन से होते हैं? यहाँ के पास होते हैं रैशनल नंबर, ओके, जो कैन बी रिप्रेजेंटेड, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रैक्शन। फिर हमारे पास रियल नंबर में दो ब्रांचेस आ जाती हैं। अब वो कौन सी होती हैं? दो आर आपकी फ्रैक्शनल नंबर्स और आपके इंटीजर्स। अब आपके पास इधर फ्रैक्शनल नंबर्स आ जाते हैं, सी फ्रैक्शनल नंबर्स में आप इनको डिवाइड कर सकते हो और फिर आप इनको आगे कर सकते हो इंटीजर्स में। आपके पास इंटीजर्स कौन से होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते आगे वो होते हैं जिनमें कोई आप कह सकते हो डेसिमल प्लेसेस ना हो। सही है, आपके पास डेसिमल प्लेसेस ना देखो, फ्रैक्शन नंबर्स हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ आपकी, लेट्स फॉर 15/10, इवन तो ये इसको मैं रिप्रेजेंट तो कर सकता हूँ, ये डेसिमल आपके पास नंबर आ जाते हैं, सही है। तो आप इसको कह सकते हो डेसिमल में जो आपके पास नंबर है, जैसे कि आपके पास 15/10 आ गया, इसको करोगे तो 1.5 बन जाएगा। तो हम लोग अभी नॉन डेसिमल नंबर्स की सिर्फ बात कर रहे हैं, तो वो इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स के अंदर क्या आते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स। इसमें हमारे पास इंटीजर्स की तीन किस्में हैं, पॉजिटिव इंटीजर, जीरो और नेगेटिव इंटीजर्स। सही है, नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर जो होते हैं आपके पास, अगर उनको और हमारे जीरो को मिला दे तो दे बिकम द होल नंबर्स, सही है। और अगर हम लोग जो है सिर्फ और सिर्फ सॉरी, जीरो और पॉजिटिव नंबर ना, यस, तो अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर की बात करते हैं तो हमारे पास उसमें क्या आ जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो उनको नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर जैसे कि 1 2 3 4। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? दे आर 1 2 3 और 4।
नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4। और होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3, तो 0, 1, 2, 3, 4। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? वही पॉजिटिव इंटीजर 1, 4, 6, 7, 9। सही है। फिर आपके पास अगर आप नेचुरल नंबर्स को फर्दर सिंप्लीफाई करते हो तो आपके पास कौन से नंबर आ जाते हैं? आपके पास आ जाते हैं इवन, ऑड, प्राइम और कॉम्पोजिट। और ये कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके पास डिविजिबल बाय 2, बाय 2, गिव मी सेकंड, डिविजिबल बाय 2। ये होता है आपके पास नॉट डिविजिबल बाय 2। प्राइम होता है आपके पास 1 एंड itself as the only factors। और इनके पास होते हैं more than 2 factors। अब इनकी एग्जांपल क्या, जैसे कि 4, 6, 8, 10। और की क्या है? 3, 7, 9। प्राइम की क्या है? 1 इन इटसेल्फ। मतलब क्या कि इनके पास सिर्फ ये, आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ ये अपने आप से 1 से डिवाइड हो सकता है। हम इनको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि 1 हो गया आपके पास, 3 हो गया, 7 हो गया आपके पास, 11 हो गया। कॉम्पोजिट को नहीं, मोर देन 2 फैक्टर, जैसे कि कौन से? अब इसमें 2 भी कंसीडर होगा प्राइम में। और एक ऐसा सिंगल नंबर विच इज इवन एंड प्राइम, तो दैट इज 2। 2 is the only number which is even and prime at same time। ओके, तो ये प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने आप से या 1 से डिवाइड हो सकते हैं। और कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं? जो अपने आप से भी डिवाइड हो जाए, 1 से भी हो जाए, और बाकी और नंबरों से भी डिवाइड हो जाए। जैसे कि कौन से? 4, 4 2 से भी हो सकता है, 4 4 से भी हो सकता है, 4 1 से भी डिवाइड हो सकते हैं, 6, 10, 12। सही है, इसकी ये एग्जांपल्स होगी। तो ये आपके पास एक पूरा नंबर सिस्टम का चार्ट आ गया। अब इनके ऊपर सवाल एज इट सेल्फ कभी कभार एक नंबर का आ जाता है कि आप सिर्फ इंटीजर बता दें, मगर इनका मसला होता है कि ना सिर्फ आपको सवालों में इनकी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल बेसिक मैथ है ये। ओके, इस सब में कोई मसला है तो बताओ मुझे। नंबर सिस्टम का चार्ट समझ में आ गया? नंबर सिस्टम का जी चार्ट समझ में आ गया? चलो, ये बेस्ट हो गया, जी जी। बेस्ट हो गया। अच्छा, एंड हमारे पास अभी प्राइम प्राइम नंबर्स हो गए। अच्छा, अब स्क्वायर नंबर्स हो गए, क्यूब नंबर्स हो गए। अब हम लोग स्क्वायर नंबर्स और क्यूब नंबर्स पे जल्दी से बात कर लें। व्हाट आर स्क्वायर नंबर्स एंड क्यूब नंबर्स? स्क्वायर नंबर्स, क्यूब नंबर्स। यार मैं इसको बड़े आसान तरीके से समझाऊंगा। एक नंबर का स्क्वायर ले लो तो क्या होगा? 4। क्या 4 स्क्वायर नंबर है? बताओ। आपने एक नंबर का स्क्वायर लिया यस तो वो स्क्वायर नंबर बन गया। 6 का स्क्वायर लूंगा तो वो 36 बन जाएगा। 36 स्क्वायर नंबर है, यस। अगर मैं 2 का क्यूब ले लूँ तो वो क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम 8। तो 8 क्यूब नंबर है, यस, क्योंकि मैंने किसी नंबर का, किसी इंटीजर का मैं फिर से नाम बोलो, इंटीजर का मैंने क्यूब लिया, मेरे पास 8 आ गया। मैंने लेट्स सपोज 3 का क्यूब ले लिया तो मुझे 27 आ गया। सही है, सो ये हमारे पास क्यूब नंबर्स आ जाते हैं। फिर हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स, रैशनल इरेशनल में मैंने बात कर ली है। अब मैं रेसिप्रोकल पे बात कर लेता हूँ। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा कर देना। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल होते हैं, मगर आपके उस लेवल पे हमारे पास ये रेसिप्रोकल है। लेट्स सपोज मैं 2 का रेसिप्रोकल लेता हूँ, दैट बिकम्स 1/2। अगर मैं 5 का रेसिप्रोकल लेता हूँ, दैट बिकम 1/5। अगर मैं लेट्स सपोज 3/2 का लेता हूँ रेसिप्रोकल, दैट बिकम 2/3। बात समझी मेरी? दिस इज रेसिप्रोकल। फिर हमारे पास आते हैं कॉमन फैक्टर्स, और हमारे पास आते हैं कॉमन मल्टीपल्स। आप मुझे बताओ कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, बताओ। जी भाई। मुझे नहीं पता। अच्छा, चलो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले कॉमन, पहले हम फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। सही है, फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखो फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं जब आप एक इंटीजर को व्हेन
an integer could be divided by another integer that other integer is a factor. जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैं 4 के फैक्टर्स की बात करता हूँ। 4 के कितने फैक्टर हैं? 4 के फैक्टर्स कौन से हैं? क्या 4 2 से डिवाइड हो सकते हैं? हो सकता है। इसका आंसर 2 आएगा, डेसिमल नहीं आएगा। क्या 4 1 से डिवाइड हो सकता है? 4 आएगा, यस, वो भी एक इंटीजर है। क्या 4 4 से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा? यस। तो हमारे पास ये रिजल्टिंग इन एन इंटीजर, रिजल्टिंग इन एन सॉरी, तो अगर मैं कुड बी डिवाइडेड, ओके, तो अगर मैं डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर रिजल्टिंग इन एन इंटीजर, तो क्या होगा? रिजल्टिंग इन एन इंटीजर, तो क्या होगा? दैट अदर इंटीजर इज अ फैक्टर इन इंटीजर आंसर, ओके। तो अगर मैंने इसको 4 को 2 से डिवाइड किया, 4 को 4 से डिवाइड किया, 4 को 1 से डिवाइड किया, 4 को 4 से डिवाइड किया, तो इसके फैक्टर क्या आ गए? 2 1 और 4। बात समझे मेरी? ये फैक्टर होते हैं। बात समझे मेरी? फैक्टर क्या होता है? जी आगे। और मल्टीपल क्या होते हैं? जी जब आप एक इंटीजर ए को मल्टीप्लाई करते हो इंटीजर बी के साथ, तो जो सी इंटीजर बनता है दैट इज द मल्टीपल, सी इज द मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। जैसे कि मैं बात करता हूँ, मैं 2 के मल्टीपल्स की बात करना, लिस्ट लगाना शुरू करता हूँ, तो अगर मैं 2 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ, तो दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 1 2 एंड 3। समझ में आई? मल्टीपल्स ऑफ 2 कह लूँ अगर मैं, तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो दीज ऑल आर मल्टीपल्स ऑफ 2। दैट इंटीजर we have divided with is a factor, with it is a of factor of the original integer। मैंने बस तो ये डेफिनेशन को तो सही किया है। 4 के क्या फैक्टर हैं? 2 4 और 1, जैसे हमने भी किया। तो मल्टीपल्स ऑफ 2 क्या होंगे? 4 2 4 6 और इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, नेगेटिव भी हो सकते हैं। सही है, इसमें कोई मसले की बात है तो मुझे बताओ, कोई मसले की बात है तो बताओ। जी, आवाज़ आ रही है मेरी आप लोगों को? जी अच्छा, मैंने किधर रोका था? मैंने सिर्फ ना ये तो इसी ना डेफिनेशन को सी गया था, व्हेन एन इंटीजर कुड बी डिवाइडेड बाय अनदर इंटीजर रिजल्टिंग इन एन इंटीजर आंसर, दैट इंटीजर वी आर डिवाइडेड विद इज अ फैक्टर ऑफ द ओरिजिनल इंटीजर। जैसे कि 4 के क्या फैक्टर है? डिवाइड करके दिखाया है, तो 4 के फैक्टर हैं 2 4 1। मल्टीपल, अगर एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई किया है, तो सी इज द मल्टीपल ऑफ ए एंड बी। तो 1 के क्या मल्टीपल है? 2, 2 का मल्टीपल क्या है? 2,
2 और 2 का क्या मल्टीपल है 4, 2 और 3 के क्या मल्टीपल्स हैं 6। तो इसी तरह मल्टीपल्स जब दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा इंटीजर बनेगा, वो भी मल्टीपल ही होता है। ये होते हैं मल्टीपल्स। अब देखो, अब कॉमन का क्या मतलब होगा? कॉमन का मतलब ये होगा कि हमारे पास जो फैक्टर्स हमारे पास, जैसे कि मैं कॉमन दिखाता हूँ इधर, कॉमन फैक्टर्स या हमारे पास कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? सीधी सी बात है कि अगर दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स के हमारे पास टू और मोर टू और मोर integers have a common factor, have a factor which is common in both of them, have a factor which is common for both of them, common for both of them, it is called a common factor। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं, अगर मैं 12 के फैक्टर्स की बात करूं तो वो क्या है हमारे पास? 1 2 3 4 6 12 ना, और 6 के क्या मेरे पास? दैट आर 1 2 3 और 6। मुझे बताओ कि इसके अंदर कॉमन फैक्टर्स हैं इन दोनों में? बताओ क्या कॉमन फैक्टर्स हैं जी? क्या इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स हैं? हाँ जी भैया, आप दोनों से ही पूछ रहा हूँ। 12 और 6 में जी सर है। कौन कौन से बताओ? 1 2 and 6। यस, ये सारे कॉमन, ये सारे हमारे पास कॉमन हैं। तो मैं क्या बोल दूंगा? 1 2 3 6 आर कॉमन फैक्टर्स ऑफ, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 और 6। सही है। और अगर मेरे पास हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इन दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है मेरे पास? HCF क्या हो जाएगा फिर बताओ? HCF क्या हो जाएगा बताओ? HCF वो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी 6। ओके। और अगर मैं कॉमन मल्टीपल्स की बात करता हूँ तो वही सेम बात। अगर हमारे पास लेट्स सपोज मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल में लिख देता हूँ, कॉमन मल्टीपल्स, और अगर हमारे पास टू और मोर integers have a multiple या multiples have multiples have multiple which is common for both of them, it is called a common मल्टीपल। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ 12 की क्या मल्टीप्लस है, मल्टीपल्स आपके पास बनते हैं, दोज आर 1 2 कह रहा हूँ, दैट आर आपके पास, लेट्स सपोज 12 के क्या बन सकते हैं हमारे पास? क्या बन सकते हैं? क्या बन सकते हैं वैसे 12 के? हाँ, हमारे पास 12 बन सकता है, 24 बन सकता है, 36 बन सकता है। और 6 के कितने? देखो 6 के भी 12 बन सकते हैं हमारे पास 6 के क्या बन सकते हैं? 6 बन सकते 6 12 18 24 30 36। देखो इसमें भी तो कॉमन है ना। देखो ये 12 और ये 12 कॉमन, ये 24 में 36 कॉमन। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं HCF और LCM की। सही है। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट HCF और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट HCF एंड LCM। देखो HCF और LCM क्या होता है? देखो HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसे बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या वही कभी बार ये भी बोल देते हैं कि द हाईएस्ट नंबर जिससे डिवाइड कर सके, तो वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ये होता है आपके पास, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इनको निकालने का तरीका क्या होता है? अब देखो हमारे पास जो कॉमन सवाल आते हैं ना, डेट इज के, अब देखो जैसे मैं बोलता हूँ कि आपने 12 और 30, 12 और लेट्स सपोज 12 और 8 के आपने निकालने हैं
HCF निकालना है और LCM निकालना है। तो HCF और LCM कैसे निकालोगे? पहले इनकी ना प्राइम फैक्टराइजेशन करनी होती है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है मैं करके दिखाता हूँ। आपने सबसे पहले 12 को लेना है और 12 को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है 1 के अलावा। वो क्या हो सकता है? 2 से डिवाइड किया तो 6 आ गया, फिर से 2 से डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब देखो ये 1 से नहीं करना, ये 2 से भी नहीं हो सकता डिवाइड, हमें इंटीजर चाहिए। अब ये 3 से होगा, 3 से डिवाइड किया तो 1। तब देखो 12 किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया कि 12 का फैक्टर 4 भी हो सकता है। 4 हो सकता है, हम ना प्राइम फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करने से 12 फिर से आ जाए हमारे पास। अच्छा, फिर 8 की करते हैं तो किस तरह होगी? इसको 2 से डिवाइड करते हैं 4, 2 से डिवाइड किया 2, फिर से 2 से डिवाइड किया तो आगे पास आ गया 1। अब 8 की क्या? डेट इज 2 इंटू 2 इंटू 1। अब एलसीएम का तरीका क्या है? अब एलसीएम का तरीकाकार क्या है आपके पास? आगे इधर किधर गई है? HCF मुझे बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीकाकार इधर किस तरीके से आप करोगे? सही है, इधर तो मैंने वैसे बता दिया कि आप सबसे बड़ा मार्क कर दो, मगर इधर किस तरह करोगे? वो इधर ये फैक्टराइजेशन का तरीका है। वो इधर हमने प्राइम फैक्टराइजेशन करा, उधर हमने सिंपल उसके वो फैक्टर्स निकाल लिए। इधर हमने ना प्राइम फैक्टराइजेशन की है। तो इधर क्या करेंगे? हम ना सबसे पहले कॉमन को मार्क करेंगे, कॉमन कॉमन और सिर्फ कॉमन को। और सिर्फ जो कॉमन हमारे पास आएंगे, अभी हमारे पास एक ग्रुप बन गया, दूसरा ग्रुप। हम लोग क्या करेंगे? अब इन दोनों को हम लोग 2, हमारे पास एक कॉमन है ग्रुप में। सॉरी HCF क्या होता है मुझे समझ नहीं आई। अभी एचसीएफ में आया ही नहीं हूँ मैं, एचसीएफ में हो कर रहा हूँ, सॉरी। देखो एचसीएफ होता है एक सबसे बड़ा नंबर जिससे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, सबसे बड़ा नंबर जिससे इन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं और वो सेम होना चाहिए। उसका तरीकाकार क्या होता है? आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो इनकी, और फिर जो कॉमन नंबर आते हैं ना आपके पास, अब उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो अब देखो इधर 2 एक बारी कॉमन था, 2 दूसरी बारी कॉमन था। अब आप क्या करोगे? इनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। इसको हम लोग कंफर्म भी कर लेते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 6 और 12। 8 के कौन से फैक्टर्स होते हैं? 1 2 4 और 8। मुझे बताओ इनमें से सबसे कॉमन फैक्टर कौन सा है? सबसे बड़ा कौन सा कॉमन फैक्टर है? बताओ। 4। तो 4 हमने यहाँ से 4 निकाल लिया, 4 निकाल लिया ना। अब एलसीएम किसका निकालते हैं? एलसीएम का तरीकाकार भी तकरीबन सेम है, मगर उल्टा, थोड़ा सा उल्टा से नहीं, मतलब एक एडिशनल स्टेप है। एलसीएम यहाँ क्या करते हो? आप कॉमन नंबर्स मल्टीप्लाई करते हो, मगर जो अनकॉमन होते हैं उनको भी मल्टीप्लाई करते हो। तो अब देखो इधर एक बारी 2 आया, फिर से एक बारी 2 आया, एक बारी पे 3 आ गया और एक बारी 1 आ गई। ये का एलसीएम होते हैं। 2 इंटू 4, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12, 12 आएगा? नहीं नहीं, कोई गलती कर रहा हूँ। 2 इंटू 2 4 3 12 2 2 4। हाँ, इधर एक 2 और एक्स्ट्रा आना चाहिए था। सॉरी, मैंने इधर सिर्फ एक 2 लिखा हुआ है, इधर एक और 2 आना चाहिए था। हाँ, तो हमारे पास अब देखो क्या हो जाएंगे, एक 2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 24 आंसर आ गया। अब देखो अगर हम लोग इनका टेबल पढ़ते हैं तो कौन सा ऐसा मल्टीपल है जिसपे लोएस्ट पे ये लोग मीट करेंगे? हम लोग 12 का टेबल पढ़ना शुरू करते हैं। 12 इंटू 1 12 होता है, 8 इंटू 1 8 होता है, 12 इंटू 2 क्या होता है? डेट इज 24, 8 इंटू 2 क्या होता है? डेट इज 16, 12 इंटू 3 क्या होता है? डेट इज 36, और 8 इंटू 3 क्या होता है? डेट इज 24। मुझे बताओ क्या इनका एक कॉमन नंबर आ गया जिसपे लोएस्ट मीट कर रहे हैं मल्टीपल्स में? आ गया ना? तो 24 ही है ना? 24 ही है ना ये? तो ये होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल के, जो लोएस्ट कौन से पॉइंट पे लोग आपस में मीट करेंगे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है? ऐसा नंबर, सबसे बड़ा नंबर जिसपे दोनों डिवाइड हो जाए। सही ना? दीज आर आपके नंबर्स। ओके, आपने एलसीएम निकालना चाहिए, आपको एलसीएम आना चाहिए, आपको इनकी कन्वर्जन आनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास बिलियंस में से कि आपको लोग कन्वर्जन भी करके दिखाते हैं, वो क्या होती है? आपके पास ये 1 होता है, 1। सही है, आपके पास ये 1 आ गया, आपके पास ये 10 आ गया, आपके पास ये 100 आ गया, आपके पास ये 1000 आ गया, आपके पास ये 10,000 आ गया, ये 10,000, आपके पास ये 100,000 आ गया, आपके पास ये मिलियन आ गया, 1,000,000,000, आपके पास 10 मिलियन आ गया, 10,000,000,000, आपके पास 100 मिलियन आ गया,
100 मिलियन यहाँ आ गया, दैट इज 100 000 आपके पास फिर क्या कहते हैं इसे, 1 बिलियन आ गया, दैट इज 1 000 फिर आपके पास 10 बिलियन आ गया, दैट इज 10 000 फिर आपके पास 100 बिलियन आ गया, दैट इज क्या, दैट इज 1 0 0 0 0 0 फिर आपके पास 1 ट्रिलियन आ जाते हैं, दैट इज, और फिर आप इसी तरह आगे ट्रिलियन से तो ऊपर होगा, सवाल आपसे पूछेगा बनी 1 0 0 0 0 एंड 0 दैट इज योर कन्वर्जन ऑफ मनी। अब आपको अगर वो लेट्स सपोज 6 मिलियन बोलेगा तो ऑफ कोर्स आपने 6 को 1 था मिलियन से मल्टीप्लाई कर देना है, सही है। अब आपको अगर लेट्स सपोज वो 3 नंबर्स की बोले तो आप कैसे करोगे एचसीएफ एलसीएम, 3 नंबर्स की बहुत सिंपल है एचसीएफ एलसीएम, वो किस तरीके से होती है, उसका तरीकाकार क्या होता है। अगर मैं बोलूँ 12 आ जाता है हमारे पास लेट्स सपोज यू कैन से हमारे पास 12 आ जाता है हमारे पास, इसके अलावा और कौन सा नंबर हम ले सकते हैं 20 मौके पे, 12 कर लेते हैं, 7 हम लोग कर लेते हैं, अच्छा नहीं ऐसा करते हैं 5 10 नहीं ये तो आसान हो जाएगा, 12 8 और अपना और कौन सा ले सकते हैं, 6 6 भी सही है, 6 लेते हैं। अब देखो अब इसको किस तरह करेंगे, पहले हम लोग 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, 2 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया तो आपके पास 1 आ गया, फिर 8 की करेंगे सेम 2 2 और 4 आ जाएगा सॉरी, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 2 से डिवाइड किया, फिर 6 की करेंगे 2 से डिवाइड किया 3 और 3 से डिवाइड किया 1, देखो 12 की क्या आ गई, दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 3, 8 की क्या आ गई 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 की आ गई 2 इंटू 3। अब क्या करेंगे, अब इनमें से हम लोग सिर्फ और सिर्फ सबसे कॉमन वाले को लेंगे, अब इन तीनों में कॉमन क्या है, दैट इज 2, तो ये हो गया हमारा एलसीएम, एलसीएम क्या हो गया 2, बस खत्म, इसको कंफर्म भी कर लेते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ना, हाँ, नहीं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कर रहा हूँ एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, सॉरी माय बैड, मैं एचसीएफ की बात कर रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की, दैट इज 2, क्योंकि किस तरह 12 के फैक्टर क्या होते हैं 1 2 3 4 अपना 6 और 12, 8 के क्या होते हैं 1 2 4 8, 6 के क्या होते हैं 1 2 3 और 6, मुझे बताओ इनमें सबसे बड़ा कौन सा कॉमन है, मैं अगर देखूं तो 1 तो नहीं ले सकता, मैं 2 को देखूं तो हाँ, और अगर 3 को देखूं तो 3 8 में नहीं है, 6 को देखूं तो 6 बाकी दोनों में नहीं है, इसका मतलब कि 2 हमारे पास सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है। और मल्टीपल किस तरह निकालते हैं, मल्टीपल निकालने का भी तरीका आसान है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का तरीका ये है कि आप कॉमन लिया, अब आप ना दो दो में कॉमन बनाना शुरू कर दो, अब अगर इन दोनों में कॉमन है तो आप इसको कॉमन ले लो, अब इन दोनों में 3 कॉमन है तो आप इनको 3 कॉमन ले लो, अब आपके पास क्या फैक्टर्स क्या नंबर आ गए, आपके पास 2 आ गया, एक 2 आ गया, एक 3 आ गया और एक 2 आ गया, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4 4 3 12 और 4 2 12 और इंटू 24 आ गया, ये आपका एलसीएम होता है 3 नंबर्स, और एचसीएफ होता है 3 नंबर्स में निकालने का, सही है। अच्छा आपके पास ये नंबर कन्वर्जन भी आ गया, आपको कन्वर्जन आनी चाहिए, आपको 72 आना चाहिए, एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स निकालना आना चाहिए आप लोगों को, सही है, एलसीएम एचसीएफ निकालना आना चाहिए आप लोगों को। अच्छा नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पावर्स एंड रूट्स, ओके, इसमें कोई मसली बात है तो बताओ मुझे, ये तो छोटे क्लासेस वाला काम नहीं है वैसे सारा अभी तक, समझ में आ रही दोनों को, जी आ रही जी है। सर। ओके, अब हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर पावर्स एंड रूट्स पे, पावर्स एंड रूट्स। अब देखो आपको एक बात है समझनी है कि व्हाट डू यू मीन बाय द फॉलोइंग, व्हाट इज स्क्वायर। देखो हमारे पास नंबर्स होते हैं और उनके ऊपर हमारे पास पावर्स होती है, एक जो सिंपल एक नंबर लिखा होता है जैसे 2, उसकी पावर 1 होती है, इसका मतलब क्या है सिर्फ 2, अगर मैं कहता हूँ 2 के ऊपर हमारी जो ये जो सबस्क्रिप्ट में लिखा होता है अगर ये 2 होगा तो इसका क्या मतलब है, दो 2s मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अगर सबस्क्रिप्ट में 3 लिखा होगा तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 हो रहा होगा,
तो अब ये होता क्या है, नाउ लेट मी एक्सप्लेन। इसे बोलते हैं स्क्वायर, ये सबस्क्रिप्ट बोलते हैं ना, इसे बोलते हैं स्क्वायर। अगर मैं अब आप लोगों को बना कर दिखाऊं एक छोटी सी चीज, तो यू विल अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। हमारे पास एक नंबर होता है और उसके ऊपर एक पावर होती है, लेट्स सपोज। तो ये क्या होती है, जो नंबर नीचे लिखा होता है ना, इसे बोलते हैं बेस। इस 4 को बोलते हैं एक्सपोनेंट। ओके, जो हम लोग 2 को पावर पावर बोलते हैं वो पावर नहीं होती, एक्चुअली इसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। और इस 2 और 4 को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, इस 2 और 4 को मिला के हम लोग बोलते हैं एज अ पावर। सही है। अब ये देखो, अब ये जो 2 है ना ऊपर इस सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंट है। अच्छा, अब मैं इसके आगे बात करता हूँ। अगर मैं क्यूब की बात करूँ तो क्यूब क्या होता है, क्यूब होता है जब आपके पास लेट्स सपोज एक नंबर पे 3 का एक्सपोनेंट हो। सही है, रेस्ट पावर 3 बोलते हैं अब इसे, 4 रेस्ट पावर 3। अब आपके पास स्क्वायर रूट्स क्या होते हैं, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, देखो एक नंबर है, लेट्स सपोज ये 2 है। सही है, लेट्स नहीं, लेट्स में से 4 बोल देता हूँ, ये 4। अब देखो मेरे पास इस ये जो होते हैं ना स्क्वायर रूट्स, इनके ऊपर होता है एक इंडेक्स। इंडेक्स शो करता है इनकी पावर। इंडेक्स शो करता है कि ये स्क्वायर रूट है, किस टाइप का रूट है, स्क्वायर रूट है, क्यूब रूट है, या आगे बाकी जो रूट्स हैं ये कौन सा रूट है। अब दिस इज नोन एज अ इंडेक्स। मगर बाय डिफॉल्ट हम लोग स्क्वायर रूट के लिए ये इस्तेमाल नहीं करते, हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती इस 2 की। मगर हम लोग बाय डिफॉल्ट जो है इसे लिखते हैं। सही है। अब मैं जैसे एग्जांपल के तौर पे इधर नंबर लिख के दिखाता हूँ। जैसे कि ये 4 है और इसके ऊपर लेट्स सपोज ये 8 है और इस पे है इधर ये 3। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज द इंडेक्स। ये आपको बताता है कि इसकी पावर क्या है, इसकी मतलब आप कह सकते हो इसकी क्या पावर है, कितनी उसका कितने इसकी किस टाइप का रूट है ये आपको इंडेक्स ये बताते हैं कि ये क्यूब रूट है। अब देखो जो बाय डिफॉल्ट हम लोग स्क्वायर रूट पे वी डू नॉट राइट टू फॉर स्क्वायर रूट। हम लोग डी बाय डिफॉल्ट जो है ना, हम लोगों को पता चला कि अगर रूट का साइन लगा हो दैट इज स्क्वायर रूट। और अगर लेट्स सपोज इधर हमारे पास क्यूब होता है, क्यूब रूट होता है, तो दैट इज नोन एज, इसका पे हमारे पास 3 आ जाते हैं इधर। अब देखो ये होता क्या है, क्यूब में तो मैंने आपको बताया कि अगर एक नंबर तो साहब उसे उतनी बार ही मल्टीप्लाई कर दो, 4 into 4 into 4। सही है, ये आता है 64। मगर क्यूब स्क्वायर रूट कर, स्क्वायर रूट में आप ऐसा करते हो कि इस नंबर को दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड कर देते हो जिनको मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर है, और फिर उनमें से आप एक चूज करते हो दैट इज 2। तो इसका स्क्वायर रूट क्या, दैट इज 2। सेम फॉर 8। अब देखो, अब ने 8 को दो तीन नंबर्स में डिवाइड करना है जिनको मल्टीप्लाई करने से सेम नंबर है। मुझे बताओ क्या 2 into 2 into 2 का आंसर 8 होता है, बताओ। 2 into 2 into 2 का आंसर 8 होता है। जी तो हमने इसमें से क्यूब रूट के लिए सिर्फ एक चूज करना है। तो आप इसे इस तरह समझ सकते हो, क्यूब रूट जो है इज द रिवर्स ऑफ रूट क्यूब, या स्क्वायर रूट इज द रिवर्स ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर रूट इज रिवर्स ऑफ स्क्वायर, और क्यूब रूट इज रिवर्स ऑफ क्यूब। एंड पर इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ये चलता जाएगी स्टोरी। सही है, चलती जाएगी ये सीन, इट विल गो ऑन। सही है। अब जैसे इसकी एग्जांपल किस तरीके से मैं आपको इसको इस तरह समझा सकता हूँ कि ये देखो, अगर मैं बोलता हूँ मैंने 5 का स्क्वायर लिया तो मेरे पास आया 25। मैंने इसका स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास आया 5। तो दिस इज हाउ द क्यूब एंड स्क्वायर्स वर्क। सीन, और आपके पास और बहुत सी पावर्स हो सकती हैं, और आपके पास और बहुत से रूट्स हो सकते हैं, जैसे 5 का क्यूब, इट्स 5 का क्यूब, 7 का क्यूब, 9 का क्यूब, आपके पास और बहुत से हो सकते हैं। यू शुड नो दिस, ओके, आपको ये पता होनी चाहिए। आपको 1 से लेके 10 तक के या 1 से लेके 15 तक के रूट्स और स्क्वायर रूट्स और उनके क्यूब रूट्स आपको ये पता होने चाहिए। सही है, मतलब आपको 1 से लेके रिकॉल ओके। रिकॉल 1 से लेके 15 तक के स्क्वायर्स और इनके क्यूब्स, और फिर उन स्क्वायर्स और क्यूब्स के स्क्वायर रूट्स
और क्यूब रूट्स याद होने चाहिए P1 के लिए। मैं बता रहा हूँ मसला होगा वरना। जैसे मैं पूछता हूँ 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो क्या होगा? दैट वुड बी, सोचो सोचो सोचो, 13। यस दैट वुड बी 13। और अगर मैं पूछूं इसका क्या होगा, दैट वुड बी आपका 216। क्यूब रूट क्या होगा, तो ये क्या होगा? दैट वुड बी, 6। यस एक्सीलेंट। तो आपको इस तरीके से याद होने चाहिए कम से कम। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि अगर आप नहीं करोगे तो आपकी ज़िंदगी एग्जाम में पड़ जाएगी, नहीं, मगर इट इज़ समथिंग जो पता होगा तो आपके 1-2 नंबर बच सकते हैं एटलीस्ट P1 में। जी सही है। सर, कैलकुलेशन करनी पड़ती है, पर टाइम वेस्ट यस, होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन कराता हूँ, आपको क्वेश्चन आ जाए दैट इज 10 का स्क्वायर इंटू क्यूब रूट ऑफ 216, किस तरह करोगे? सिंपल है, 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 216 का होता है 6, आगे 600। लिखने में कितना मुश्किल है, मगर आपको क्यूब रूट से स्क्वायर रूट्स पता हो तो आपके लिए आसानी है। एक और एग्जांपल, जैसे कि 4 का क्यूब इंटू आपका 169, तो क्या हो जाएगा? 4 का क्यूब क्या होता है? 64। 169 क्या होता है? 13। आप सिर्फ 64 और 13 को मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा? 40 से 12, 60 से 18, 19 और 64। सही है, गलत नहीं किया, सही है। 13 ये और ये आपका आ गया 832। सही है। इस तरह के सवाल आ सकते हैं आपको। अच्छा, फिर ये होती है पावर्स एंड रूट्स। अब आपके पास, आपको पता होनी चाहिए नंबर्स एंड फ्रैक्शंस। सही है। अच्छा, ओके, डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस। देखो, हमारे पास होती हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस। हमारे पास होती हैं सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शंस। अब ये क्या होती हैं? व्हाट आर प्रॉपर फ्रैक्शंस? किसी को पता है? कि किसी को पता है? नहीं। ओके, प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होती है जिधर आपके पास आपका न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? दैट कुड बी 4 डिवाइड बाय 5 या 10 डिवाइड बाय 12। अभी भी मेरी बात देखना, ये ऐसे नंबर्स हैं जिनकी कोई मिक्स्ड फॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, और आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शंस इम्प्रॉपर कौन सी होती हैं? इम्प्रॉपर होती हैं जिधर आपका ये एंड आप क्या कर सकते हो, न्यूमरेटर इज इक्वल टू और या ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? व्हाट कुड बी इट्स एग्जांपल? एग्जांपल ये हो सकती है, लेट्स सपोज 10/12 या 100/99। अच्छा, 10 बाय कह दिया, 100/12। सही है। अब देखो, इधर एग्जिस्ट करती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका मिक्स्ड फॉर्म एग्जिस्ट करती है। अब मिक्स्ड फॉर्म होती क्या है? आई विल शो इट टू यू। मिक्स्ड फॉर्म क्या होती है? मिक्स्ड फॉर्म क्या होती है? देखो, मिक्स्ड फॉर्म में अब मैं पहले आपको डिवीजन करके दिखाता हूँ एक छोटी सी। देखो, आपके पास अगर मैं एक नंबर को डिवाइड करूँ 100 और 12 को, सही है, अंडरस्टैंड दिस थिंग, दिस नंबर is known as the, के क्या नंबर, ये नंबर क्या खिलाता है मुझे बताओ? दिस नंबर इज नोन एज द डिविडेंड। ये नंबर इज नोन एज द डिवाइजर। अब मैं इस नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आता है, इधर क्वेश्चन में आते हैं दैट इज 8, दैट इज 96 और ये आगे 4। अब ये मेरा कहलाता है क्वोशंट। दिस इज द क्वोशंट। एंड ये क्या? दिस इज माय रिमाइंडर। अब मिक्स्ड फॉर्म होती किस तरीके से? आप हमेशा अपना डिवाइजर नीचे लिखते हो। सही है। अपना आप जो क्वोशंट जो है वो आप इधर लिखते हो,
और आप अपना अपना क्या कहते हैं इसे, व्हाट डू वी कॉल इट, क्या कहते हैं इसे, रिमाइंडर ऊपर लिखते हो। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? इसको लिखने का तरीका है, क्वेश्चन हमारा है 8 डिवाइजर है 12, रिमाइंडर है 4। तो मेरा आंसर क्या बन गया 8 टू। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ और इसको करने का तरीका क्या होता है, इसको सिंपल फ्रैक्शन में करने का तरीका क्या होता है, क्वोशंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब टू कन्वर्ट दिस इनटू फ्रैक्शन अगेन, अब अपनी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसको करने का तरीका किस तरीके से, ये देखो सीधी सीधी सी बात है, मैं 8 इंटू 12 करूँ क्या बनेगा 96 प्लस 4, मेरे पास बन गया 100/12। और नीचे मेरा डिवाइजर वैसे का वैसे ही आएगा। ओके, 100/12 आ गया, सही है। और अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ, इसको मैं सिंप्लीफाई भी कर सकता हूँ। किस तरह, 4 और 12 किस पे डिवाइड हो सकते हैं, मैं चाहूँ तो ये 4 पे डिवाइड होते हैं दोनों, तो ये 1/3 भी मैं से लिख सकता हूँ। ओके, इसमें कोई मसले वाली बात मिक्स्ड फॉर्म में? नहीं। साथ भाई हमें आज ही इसकी वीडियो मिल सकेगी जी जी, इस वाली मैं की, इस अभी लगा टॉपिक की? देता हूँ। तो ये आज हम जैसे मिक्स सिर्फ फॉर्म इसकी आज लगा दे, बाकियों के पीछे बाद में लगा लगी देना। हुई है भाई, लग चुकी है, सबकी लग चुकी है, ए टू जी हर लेक्चर की, वो सारे नोट्स भी लग चुके हैं। ओ- ओके। सही है, इसमें कोई मसला है, इस सब में तो बताओ मुझे।